का वीडियो काफ़ी दकियानूसी साउंड करने वाला है, मतलब ओल्ड स्कूल साउंड करने वाला है। और बहुत लोगों को ये पुराने ज़मानों के ख्यालात के बारे में की तरह लग रहा होगा, बट ये सच्चाई है, आप इसे मानो या ना मानो। आज का जो खास करके अर्बन सिटीज़ में इंडिया है, वहाँ अरेंज मैरिज फेल होता जा रहा है। अरेंज मैरिज फेल हो रहा है मतलब आप लोगों से सुनोगे कि उनको सही लड़कियां नहीं मिल रही है। लड़के इंस्टाग्राम पे ज़्यादा करके आप देखोगे कमेंट कर रहे हैं कि शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करेंगे। जो शादी करना भी चाह रहा है उसको उनके हिसाब से नहीं मिल रहा है। और सब लोग पागल हैं, सब लोग मतलब दे आर फ्रिकिंग आउट। अब ऐसा क्यों है ना? और ये कौन लोग हैं? सबसे पहले देखो, जो तो बहुत अमीर है उसकी तो बात ही छोड़ो, उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आप टॉप 1% के 1% में हो फिर तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, दुनिया आपके लिए डिफरेंट है। और जो नीचे से हैं, नीचे के 50% लोग हैं इंडिया में, उनका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी कुछ सोचते समझते नहीं है, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपने लाइफ में मस्त रहते हैं, काम करते हैं, दो पौवा मारते हैं, अपने लाइफ में वो खुश हैं। मैं बीच की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं, बट एक्चुअली में वो मिडिल क्लास नहीं है। वो टिपिकली पुअर हैं, बट वो अपने आप को मिडिल क्लास कहलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो आप वीडियोस देख रहे हैं, आसपास के लोग हैं। तो आज की दिक्कत क्या है और क्या प्रॉब्लम है? जो लोग आज के ज़माने में शादी करना चाहते हैं, उनको उनके हिसाब से लाइफ पार्टनर नहीं मिलता। और अगर बाई चांस शादी हो जाती है फिर तो बहुत इशू होता है। तो पहले तो उनको मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो उनको बहुत इशू होता है। क्यों होता है पहले समझते हैं कि शादियाँ थी क्या पहले। ज़्यादातर जो लोग आज जो शादी की उम्र में हैं या शादी के लड़के ढूंढ रहे हैं जिनको नहीं मिल रही हैं, 30, 32, 35, 40 वाले, उनके साथ दिक्कत ये है कि उनके माँ बाप ने जो है, उनकी माँ ने बहुत मेहनत किया। पापा काम करते थे, अब माँ ने उनका पूरा घर संभाला है। पापा 10-12 हज़ार रुपये कमा रहे थे, उसी में पूरा घर चल रहा था, लाइफ मज़े से कट रही थी और कोई दिक्कत नहीं था लाइफ में, है ना। मम्मी 10 हज़ार में ही घर चला लेती थी, पापा ने घर भी खरीद लिया, लाइफ भी सेट हो गया। और उनकी जो मदर ने ना, वाइफ का जो लेवल है वो यहाँ सेट किया हुआ है। मतलब मम्मी जो थी उनकी उनकी दादी दादा की भी ख्याल रखती थी, पापा की भी सारी बातें सुन लेती थी, टाइम पे खाना मिलता था, पैसों की जो है बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते थे, वो सारे पैसे भी मैनेज कर लेती थी, और कभी ज़रूरत पे उनके पास से थोड़े पैसे निकल आते थे। तो जो लड़के हैं ना, उनके लिए ये है, मतलब बार ही बहुत ऊपर सेट हो रखा है। और लड़कियों के लिए उल्टा हो रखा है। लड़कियों आज के जो 30 एज की लड़कियां हैं ना, और इंडिया में जो लड़कियां हैं, लड़कियों को पढ़ाया ही इसी मोटिवेशन से गया है कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो चूल्हा चक्ला करना पड़ेगा, मतलब उसको खाना बनाना पड़ेगा। अब लड़कियों ने क्या किया है, लड़कियों ने पढ़ाई लिखाई कर ली है, लड़कियां एमबीए कर चुकी हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है पोजीशन में पहुंच गई हैं। हमारे इंडिया में जो लड़कियां, मतलब खास करके शहरों में लिटरेसी तो ठीक ही हो रही है, ज़्यादातर लड़कियां जो है पढ़ लिख गई हैं, और उन्होंने पढ़ाई इसी मोटिवेशन से है, खास करके मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिली है, कि भाई पढ़ना इसलिए है ताकि बाद में किसी के घर पे जाकर चूल्हा चौका करे ना। अब जब वो उन्होंने पढ़ लिया है, अब वो चूल्हा चौका करेंगे नहीं किसी घर जा कर के। अगर तो वो जॉब कर रही हैं फिर तो फिर भी एक बार को जो है ना, वो उनका किसी के घर जाके काम ना करना जस्टिफाई हो जाता है। तो वो कहती है चलो जी मैं तो जॉब कर रही हूँ, मैं बाहर भी काम करूँगी, घर पे भी काम करूँगी। या पहले शादी से पहले वो डिमांड रखती हैं कि भाई मेरे को शादी के बाद भी काम करना है, ये सब चीज़ें, तो वो चलता है। लेकिन जो लोग काम नहीं कर रही हैं, है ना, जो काम नहीं कर रही हैं, उन्होंने पढ़ लिया और वो सोचती है कि चलो यार शादी कर लेते हैं, और फिर वो काम करना नहीं चाहती। अब लड़कों के दिमाग में क्या प्रॉब्लम हो गई, लड़के सोच रहे हैं यार कि हमें फिर मिल क्या रहे हैं, हम शादी क्यों कर रहे हैं, है ना। हम किसी से शादी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, करने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। अब ये आएंगी लाइफ में, ये ना तो मेरी बात सुनेगी, ना मेरे फैमिली के साथ रहेगी, तो ये मेरे लाइफ में क्या ऐड ऑन कर रही हैं। और लड़कियों के दिमाग में है कि भाई मैं क्यों किसी के घर पे जाके नौकर बनूं। वो उनका दिमाग बहुत क्लियर है कि भाई नहीं, मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए काम क्यों करूं, घर पे नौकर लगाओ, तुम इतने ही अमीर हो। और वो पहले क्या होता था, देखो बड़ा सिंपल था कि चलो जी अपने बिरादरी में लोग शादी कर देते थे, अपने कास्ट वास्ट में कर देते थे, बहुत सिंपल उनका फंडा होता था
ज़्यादा जो है ना लोग ऑलमोस्ट बराबर में शादियाँ करते थे, है ना, एक सर्टन लेवल में करते थे, शादी करते थे, पैसे दहेज वहेज भी मिल जाता था लोगों को, लड़के को भी जो है थोड़ा सा लाज शर्म हुआ जैसे कि दहेज आया है, और वो जिम्मेदारियाँ उनको, मतलब अगर आप अभी भी अगर आप अर्बन सिटी से बाहर जाओ ना, तो लोग ताने मारते कि तुमको अगर कुछ काम नहीं आएगा और लेडीज़ को, तो तुम ससुराल में जा करके हमारी नाक कटाओगी। तो लोग जो है काम वाम सीखते ही थे और शादी के बाद वो घर संभाल लेती थी। अभी क्या हो रखा है, सब कुछ ही उल्टा हो रखा है, लेडीज़ काम करके तैयार नहीं है ना, और अब लोग पागल हो गए कि भाई शादी कर भी क्यों रहे हैं, है ना। अगर आप इंस्टाग्राम पे आपने कुछ कमेंट पढ़ा है कि मैरिज इज ए फेल्ड कॉन्सेप्ट, तो आपको पता होगा। अब मैंने हर बार की तरह पॉइंट लिख लिए ताकि मैं पॉइंट के हिसाब से बात करूं। तो पहले क्या था, फंडा बहुत सिंपल था कि शादी जो है सेम कास्ट में करनी है, सेम फाइनेंशियल ऑलमोस्ट बराबर के उसमें करनी है। बराबर तो नहीं होते थे, लड़की वाले हमेशा से जो है अपने से अच्छा ही घर ढूंढते थे, और ऑलमोस्ट जो है कास्ट क्रीड सब जो घर के जो रीति रिवाज थे सेम थे। लड़कियों को पता होता था कि भैया हमारे घर में कैसा होता है, तो उनके घर भी जाकर के ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही करनी है, और क्योंकि सेम कास्ट और सेम उसमें था तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं था और लोग आराम से कर लेते थे। लड़कों का काम सिंपल था, बाहर जाए काम करे, काम करके घर पे पैसे लाए। औरतें जो है पूरे घर को मैनेज कर लेती थी, और लड़कों को जो है किसी काम में इंटरेस्ट नहीं था, कुछ नहीं करते थे। मतलब इनफैक्ट हो सकता था, आपको पता होगा, आप लोगों के पापा या फिर जो को ये भी नहीं पता होता था कि बच्चा किस क्लास में है। वो सिर्फ फीस भरते थे, किस क्लास में है, कहाँ पढ़ रहा है बच्चा, कुछ आइडिया नहीं होता था पापा को और किसी चीज़ से लेना देना नहीं था। और दूसरा क्या था कि एक तो लोगों के लाइफ में ज़्यादा कंपैरिजन नहीं था। अगर औरतें थी तो उनकी लाइफ में कंपैरिजन से था, उनकी ननद, उनके जो आसपास के लोग थे बस, है ना, वो बैठ करके अमेरिका से किसी से लाइफ को कंपेयर नहीं कर रही थी। अब क्या हुआ है, चेंज हो गया, सोसाइटी चेंज हो गया। अब क्या हो गया ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। और पहले के ज़माने में आपने सुना होगा, लोगों के पास एक तकिया कलाम हुआ करता था कि एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। अब वो एडजस्टमेंट वाला वर्ड खत्म हो गया, लोग कहते हैं हम क्यों एडजस्ट करें। तो अब क्या हुआ है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती आ रही है, रियलिटी से जो एक्सपेक्टेशन कुछ लेना देना नहीं है। मैरिज जो है अब लोगों में ना, देखो होता तो पहले भी था चेकलिस्ट, बट अब क्या है कि चेकलिस्ट में चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं था चेकलिस्ट पहले नहीं था, पहले ज़्यादा कि सेम कास्ट में होनी चाहिए, सेम बराबरी होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। अब क्या है कि लोगों के चेकलिस्ट बहुत बढ़ गया है कि लड़का सुंदर भी चाहिए, लड़का ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए। लोग क्या करें ना आजकल, सिर्फ वो नहीं देख रहे कि सिर्फ, पहले तो क्या था कि शकल सूरत देखा, बातचीत देखा, फैमिली बराबर है, शादी कर लिए। अब लोग बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ, ठीक है। अब हो क्या रहा है, और पहले होता भी ये था ना कि लोग देखते भी थे तो जो सिलेक्शन पूल था वो छोटा था। मतलब अधिक से अधिक लोग जो शादी करते थे तो अपने जान पहचान के रिश्तेदारों में कर लेते थे, सेम शहर में करते थे या फिर सेम राज्य में करते थे। आज क्या है कि शादी.com है, ये.com है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पूरे इंडिया से लोग देख रहे हैं कि नहीं नहीं इससे अच्छा देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, और जिस शहर में काम कर रहे हैं वहाँ से लड़की देख रहे हैं, है ना। पहले तो होम टाउन में लोग करते थे। अब हो क्या रहा है कि लड़कियों के पास सर्टन एक्सपेक्टेशन है कि भैया अमीर, हमको चाहिए अमीर, जितना ज़्यादा अमीर लड़का मिल सके मिल। वो अपनी लाइफ से कंपेयर नहीं करते, उनका दिमाग में फंडा ये है कि मेरा बाप नहीं कमाता कोई बात नहीं, पति कमाने वाला चाहिए और तगड़ा चाहिए, लाइफस्टाइल उसकी तगड़ी होनी चाहिए, मतलब ऐश मौज करना चाहिए, क्लब्स जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, है ना, हॉलीडेज़ मनाना चाहिए, छुट्टियाँ मनानी चाहिए, घर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई काम करना नहीं चाहिए, मेड वेड हमारे पास लगे होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड जो तगड़ी होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, ये स्टैटिक के वाइज या डेटा के वाइज ना ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है लोग कितना भी बोले इंडिया एक गरीब कंट्री है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब है हमारे देश के। सर्टन लोग, सिर्फ थोड़े से लोग जो हैं वो एक्चुअल में अमीर हैं, बाकी सब लोग जो है थोड़े थोड़े उतने अमीर हैं नहीं। और यहाँ सबको अमीरी चाहिए, सबको वैसी ज़िंदगी जीनी है जो सस्टेनेबल नहीं है। अब हो क्या रहा है, अगर आपके दिमाग में किसी से आपने कुछ किसी लाइफ में कुछ सोचा, एक्सपेक्ट किया, और अगर वो नहीं मिलता तो आपको ना चिड़चिड़ापन बहुत होता है पूरी लाइफ में। तो वही लोगों के दिमाग में आजकल जो लोगों की शादियाँ हो रही ना, तो वो चिड़चिड़ापन हो गया है। मैं आपको बताऊं, लोगों ने सपने देखा होता है कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, एक तो पहले वो मिलता नहीं है ना, तो पूरी तो चिड़चिड़ापन उसी में निकल जाता है। अब लोगों के दिमाग में था कि भाई मेरे को तो जी फरारी में लड़का आएगा मेरा, और वैसे घर में जाऊंगी। अब रिश्ते आ रहे हैं बाइक वाले, स्प्लेंडर वाले, और आपसे ही दहेज एक्सपेक्ट किया जा रहा था। आप सोच के बैठो कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, दहेज तो मैं दूंगी नहीं, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, तो आपको वैसे चिड़चिड़ापन हो जाता है।
है ना। लड़की का भी सेम है, लड़का चाह रहा था कि भैया हमको तो अपनी मम्मी जैसी वाइफ चाहिए, अब मम्मी जैसी वाइफ मिल नहीं रही है, तो वैसे आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, शादियाँ हो नहीं रही है, और किसी से बाई चांस हो रही है फिर तो और कलिश। अब हो क्या रहा है, इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग ट्रैप। मतलब अभी इंसान को सब कुछ बेस्ट चाहिए, मतलब सब कुछ अच्छा चाहिए, वो हो नहीं रहा। परफेक्शन जो उन्होंने सोच रखा है ना दिमाग में, वो परफेक्शन मिल नहीं रहा। तो अच्छा क्या होता है कि जो कई बार क्या होता है आज के ज़माने में, कुछ अच्छा दिख भी रहा है ना, लोग कहते हैं यार एक और बार ट्राई कर लेते हैं, इसमें थोड़ी दिक्कत है, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए वो चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं ना, शादियाँ डिले करते जा रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ लोग 30-32 में तो लोग मस्तियाँ मार रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहे हैं कि नहीं नहीं अभी तो नहीं करनी है, अभी तो दुनिया घूमनी है, फलाना करना है, ठीक है। इसको कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस। ये लोग सोच रहे हैं कि डिसीजन को डिले करते जा रहे हैं। इसके क्या नुकसान है मैं आगे की वीडियो में बात करूंगा, बट पहले अब हो क्या रहा है, जैसा कि मैंने बताया फाइनेंशियल रियलिटी पर लाइफस्टाइल रियलिटी। रियल लाइफ में एक तो देखो यार, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है ना, और पैसे कमाने में टाइम लगता है। खास करके इंडिया जो है बहुत ज़्यादा जो है गरीबी रेखा के नीचे है, या एक्चुअल में गरीब है बट दिखाते हैं अपने आप को थोड़े से अमीर हैं, बट लोग सारे हैं तो गरीबी। अब पैसे कमाने में टाइम लगता है, जो लोग नए नए थोड़े से मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसको टाइम लगता है ना। और जो लाइफस्टाइल जीने वाले लोग हैं, जिन्होंने एक्सपेक्टेशन कर रखे हैं मैं बाहर घूमूंगा, वाला लाइफ में मज़े मारूंगा। आपकी मम्मी थोड़ी जाया करती थी यार हफ्ते में, महीने में 6 दिन बाहर खाने के लिए, पीवीआर जो है हर हफ्ते जा रही थी, या ट्रिप मारने जा रही थी, हॉलीडे, ऐसा थोड़ी जा रही थी आपकी मम्मियाँ। या आपकी मम्मियाँ जो है 1000 रुपये का खाना थोड़ी खा रही थी, है ना। तो एक्सपेक्टेशन जो थी, आपकी मम्मी अगर कुछ मांगती भी होंगी ना आपके पापा से, तो ज्वेलरी मांगती होंगी गोल्ड, वो भी सेविंग के नाम पे, वो भी सेव कर लेती थी, वो पहनने के लिए नहीं मांगती थी। तो वो ज़माना चेंज हो गया है और लोगों को ये समझना पड़ेगा, और क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे तो आज हम इस कगार पे बैठे हुए हैं। अब हो क्या रहा है, प्रॉब्लम यह है कि इतना सारा पैसा कमाने के लिए, ठीक है, स्ट्रेस भी है। लड़के को भी स्ट्रेस है, लड़के को भी जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए ताकि अच्छी लड़की मिल सके, उसने भी अपने दिमाग पे स्ट्रेस ले रखा है। लड़कियों को भी करना है कि नहीं नहीं भाई मेरे को भी कुछ करके दिखाना है, नहीं तो मेरे को नल्ले बेरोजगार लड़के से शादी करना पड़ेगा, तो वो भी स्ट्रेस ले रखी हैं। फिर थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी लगे हुए हैं, लोग मौज मस्तियाँ भी कर रहे हैं, फिर बाद में सोच रहे हैं नहीं नहीं हमको तो जी अच्छे लड़के चाहिए थे, हमको तो सारा शरीफ लड़के चाहिए थे, जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, गर्लफ्रेंड ना हो। तो वो तो नहीं हो सकता, सब चीज़ एक साथ तो नहीं हो सकती हैं। हम लोग एक बेसिकली ट्रांजिशन में जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक तो जो आप सोच लो आपको ज़बरदस्ती में शादी करनी पड़े, आपने कुछ पहले तो क्या था, उम्मीद ही नहीं था, अभी आपने उम्मीद बना रखा और वो ना हो तो क्या होता है, ठीक है। एक तो लोगों की एक्सपेक्टेशन अलाइन नहीं हो रही है, सब लोग सोच रहा है कि हमसे बेहतर, मतलब लड़का चाह रहा है लड़कियां सुंदर चाहिए, लड़कियां चाह रही है पैसे वाला बहुत चाहिए। तो एक तो वहीं जो ना मन मार के लोग शादियां कर रही हैं, मतलब लेडीज़, औरतों को, मैं तो बहुत से लेडीज़ को देखा है मैंने, वो मन मार के शादी कर रही हैं कि भाई उनको तो लगा था कि भाई वो ऋतिक रोशन ही लाइफ में आ जाएंगी, बट अभी जिससे हो रही है, नहीं ऐसा नहीं वो ख़राब है, वो बहुत अच्छा है। अगर ये सब चीज़ें बिना एक्सपेक्टेशन के ऋतिक रोशन से अगर उसने कंपेयर नहीं किया होता तो वो लड़के हीरे हैं, ऐसा नहीं, और लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं, बट वो एक्सपेक्टेशन वाली गेम है। अब क्या है, जेंडर सबसे बड़ा जो पंगा शादियां अरेंज मैरिज क्यों नहीं चल रही ना, एक है जेंडर जेंडर रोल कन्फ्यूजन। अब हो क्या रहा है कि लड़के के दिमाग में कि भैया शादी कर रहे हो तो लड़की जो आएगी उससे हम खाना बनवाएंगे, अपने घर की सेवा करवाएंगे। पहले के लोग ये सब बातें शादी से पहले कर लिया करते थे। आज के लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में शादी से पहले तो बोलते तो है नहीं, किसी को बोलते तो नहीं कि आपको खाना बनाना पड़ेगा, झाड़ू मारना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, बट एक्सपेक्ट जरूर करते हैं। अब पहले वो बोलते नहीं है, बाद में एक्सपेक्ट करते हैं। लड़की बोलती भाई मैं एक तो करूँगी नहीं, उन्होंने उसने एक्सपेक्ट कर रखा है कि भैया तू नौकर रख या साथ में काम कर, साथ में भी काम करूँगी तो मैं तेरा करूँगी, मेरा करूँगी, अपने बच्चों को करूँगी, तेरे माँ बाप का थोड़ी करूँगी, है ना। इसके चक्कर में जो है बड़ा दिक्कत हो गया। अब लड़के सोच रहे हैं कि लड़कियां काम करें, और ये प्रॉब्लम वहाँ हो रहा है जहाँ लड़के करेंगे मैं तो जॉब ही नहीं करूँगी। अब वो जॉब नहीं करेगी तो घर पे बैठी है और वो काम भी नहीं करेगी, लड़के को और खुन्नस चढ़ रही है कि भाई तेरे को शादी करके मैं घर पे लाने का मेरा फ़ायदा क्या हुआ। आज भी अगर आप किसी लड़के से, इंडियन लड़के से ना पूछोगे कि भाई आपने शादी की है किसी से तो क्यों की है, तो उसके पास एक सही जवाब मिलेगा नहीं। मैं चाहता हूँ आप भी कमेंट करो, आप किसी से शादी करते हो तो क्यों करते हो, यू विल बी सरप्राइज कि लोग कैसे कैसे जवाब देंगे, ठीक है।
तो ट्रेडिशनल रोल ख़त्म हो रहे हैं, लड़कियां काम करके राजी नहीं है ना वो। और उनको क्या है कि अपनी फ्रीडम चाहिए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसको जो है ना तो कोई साथ काम करने के लिए बोले, ना तो उसके ऊपर कोई बंदिशें हो कि आप बाहर नहीं जा सकती, फ्रेंड से नहीं बना सकती। पहले तो औरतें थोड़ी बाहर जाया करती थी यार, उनकी जो सब चीज़ चलती थी वो अपने फैमिली में चलती थी। अब इनके शहर में दोस्त है तो उनको वहाँ भी जाना है, साथ में मूवीज़ देखने जानी है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो सब चीज़ें ना, ऐसा ट्रांजिशन चल रहा है हमारे सोसाइटी में कि इन सब चीज़ों से ना लोगों के का ना बड़ा वो हो रखा है, मतलब हौच पौच सा हो रखा है, और हमारे इंडियन लोग समझ नहीं पा रहे। और सबसे बड़ा पंगा जो चल गया है वो चल गया है इंस्टाग्राम का। एक तो मेट्रोमोलेट साइट और इंस्टाग्राम ने जो पंगे डाले हैं उसका तो तोड़ ही नहीं है। और डेटिंग ऐप्स वगैरह, एक तो लोग डेटिंग वेटिंग ऐप पे लगे रहते हैं पहले, उसके बाद इन्होंने मेट्रोमोलेट ऐप बना रखा है। मेट्रोमोलेट ऐप बनाने के बाद क्या है कि इनको कहते हैं ना, बोगला हज़ार मछलियों में अंधे हो जाते हैं। लड़कियों को लगता है भाई मेरे पास चॉइसेस बहुत है, तो वो हज़ार लड़कियां लड़के देख रहे हैं, उनको कोई पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, लोग इंस्टाग्राम पे हर समय सोच रहे हैं अरे भाई इसकी शादी इतनी तगड़ी हो रही है, इसकी वो हो रही है, हमें भी ऐसे करना है। ठीक है, लड़के वाले सोच रहे हैं कि सारे खर्चा लड़कियां वाले करें, लड़कियां वाले बोल रहे हैं मैं क्यों करूं, है ना, बराबर करते हैं, लड़के वाले उसी से अटैच हो रहे हैं। तो मतलब ऐसा खिचड़ी बन चुका है ना। और लोगों को लाइफस्टाइल भी वो करनी है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इतने लोग शादियों में देखा है, लोगों ने कर्जा ले लेकर के दबा दबा के कर्जा, पापा से कर्जा मंगवा रखा है, लो पापा कर्जा लो, शादी करनी है तो मैं कर्जा लो, मैं को बस ग्रैंड शादी करनी है। अब बाप कर्जे में मर रहे हैं, है ना। और मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ पैसे वाले, मतलब बिल्कुल कर्जे में। अगर आप उनकी शादियों में जाओगे तो आप अमेज जाओगे कि भाई इतने पैसे कैसे खर्च दिए, इतने कर्जे की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या चेंज होना चाहिए ये आपको देखना है। मैरिज जो है ये डील नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई आपने बेस्ट डील पकड़ लिया, आपको ये जो है डिस्काउंट में आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैरिज जो है सिंपल सी बात होती है, आप किसी से प्यार करते हो या फिर आप किसी से शादी कर ली तो प्यार मोहब्बत से सुख दुख में काट लो, है ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे जो भी हो जैसे भी हो आप काट लोगे। तो और शादी से पहले ना बात कर रहे हो यार, है ना। मैं तो कहता हूँ 100 लड़कियां देखो और सबसे खुल के बात करो, ये नहीं कि भाई जो मिली उसी से शादी कर लेंगे। तो बात करो। अरेंज मैरिज जो सिस्टम ना वो ब्रोकन नहीं है, बट लोगों ने एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा रखी है और इसी से लड़ाई में फ्रस्ट्रेशन आ रही है। दोनों साइड फ्रस्ट्रेटेड है, आपस में बात नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये क्या क्या चल रहा है दुनिया में या इंडिया में? आप कमेंट करो। ये देखो, ये चैनल मैंने सिर्फ रेंटिंग के लिए बनाया है, अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए। तो आप बताइए, और किसी टॉपिक पे आप चाहते हो बात करें तो नीचे कमेंट करके बोलिएगा।